हेलो दोस्तों, आप सभी का श्री श्री कृष्ण इंस्टीट्यूट में स्वागत है। पुनः एक बार करेंट अफेयर्स लेके उपस्थित हैं और आज है 14 जनवरी 2021। तो आइए देखते हैं 14 जनवरी 2021 से कुछ महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स। पहला प्रश्न है कि ढाका मैराथन 2021 में किस राज्य के जिगमित डोलमा ने चौथा स्थान प्राप्त किया। तो ये ढाका मैराथन 2021 का आयोजन आपको ये किया गया है आपको बांग्लादेश में। ये बांग्लादेश में आयोजन किया जाता है। ये ढाका मैराथन का आयोजन आपको बांग्लादेश के जनक शेख मुजीबुर रहमान को जब पाकिस्तान कैद कर दिया था और 1972 ईस्वी में उन्हें क्या किया, रिहा किया था, उसके बाद ही ये आयोजन किया जाता है। उसके बाद ये सालाना ढाका मैराथन, इसमें अलग अलग देश से खिलाड़ी भाग लेते हैं। इसमें भारत की ओर से इस बार लद्दाख की रहने वाली आपको जिगमेट डोलमा जो है वो चौथे स्थान प्राप्त की है। क्या किया है? चौथे स्थान प्राप्त किया है। लद्दाख से याद रखेंगे इसकी दो जिला है, लेह और आपको कारगिल। लेह और कारगिल, और कारगिल से में भी एक आइस हॉकी टूर्नामेंट का आयोजन चल रहा है। कहाँ? कारगिल में। और ये जम्मू कश्मीर जो एक केंद्र शासित प्रदेश बना आपको 31 अक्टूबर 2019 को, और यहाँ के उपराज्यपाल हैं आर के माथुर। उपराज्यपाल आर के माथुर है और जम्मू कश्मीर में पहले था, और जम्मू कश्मीर भी एक केंद्र शासित प्रदेश ही है और इसका उपराज्यपाल मनोज सिन्हा है। कौन है? मनोज सिन्हा। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि किस राज्य में चेरी ब्लॉसम माओ महोत्सव का आयोजन किया गया। तो चेरी ब्लॉसम जो है एक फूल है और इसका महोत्सव माओ जनजातियों के द्वारा किया जाता है। और इस महोत्सव जो किया गया है कहाँ पे? तो मणिपुर में किया गया है। मणिपुर की राजधानी है इम्फाल, और मणिपुर से याद रखेंगे भारत का पहला राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय आपको मणिपुर में ही बनाया गया। और भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क केबुल लामजाओ भी कहाँ है? मणिपुर में ही है। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि 11 जनवरी 2021 को लाल बहादुर शास्त्री जी की कौन से पुण्यतिथि मनाई गई। तो लाल बहादुर शास्त्री हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे जिनकी मृत्यु आपको 11 जनवरी 1966 ईस्वी में हुआ था ताशकंद में। कहाँ हुआ था? ताशकंद। ताशकंद जो है वो उज्बेकिस्तान की राजधानी है। ताशकंद क्या है? उज्बेकिस्तान की राजधानी है, और यहीं पर इनकी मृत्यु हो गई क्योंकि यहाँ पर 1965 ईस्वी में भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद यहीं पर किया गया था आपको ताशकंद समझौता। ताशकंद समझौता हुआ और इसी में युद्ध का क्या हुआ? विराम हुआ। उसके बाद ही लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु 11 जनवरी 1966 ईस्वी में हो गई। इनकी जन्म 2 अक्टूबर 1904 ईस्वी हुआ, और इन्हीं के 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी का भी जन्म हुआ था, और 2 अक्टूबर का जन्म लाल बहादुर शास्त्री का भी जन्म हुआ था। इनका आपको 55वीं पुण्यतिथि 11 जनवरी को मनाया गया, और इनकी मृत्यु कहाँ हुई? ताशकंद में हुआ था। भारत पाकिस्तान के युद्ध के बाद यहीं पर क्या हुआ था? समझौता में गए थे, वहीं पर इनकी मृत्यु हो गई। और इनका प्रमुख नारा था जय जवान जय किसान। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न है कि किस देश की स्पेस एजेंसी नासा ने 17 जनवरी 2021 को दुनिया का सबसे बड़ा शक्तिशाली रॉकेट स्पेस लॉन्च सिस्टम SLS को लॉन्च करेगा। तो ये सबसे शक्तिशाली लॉन्च करेगा अमेरिका की जो अंतरिक्ष एजेंसी है जिसका नाम क्या है? नासा है, और इसका हेडक्वार्टर क्या है? वाशिंगटन DC, यानी अमेरिका की राजधानी जहां है वहीं पर ये लॉन्च करेगा। ये कब लॉन्च करेगा? तो 17 जनवरी को लॉन्च करेगा। और चीन से याद रखेंगे, चीन भी Hong-2 ये रॉकेट लॉन्च किया था हाल ही में। कहाँ के लिए? चंद्रमा के लिए लॉन्च किया था, और चंद्रमा पर ये झंडा फहराने वाला चीन जो है वो दूसरा देश बन गया, और साथ ही पहला देश था अमेरिका, यानी अमेरिका को जो यान था जिससे नील आर्मस्ट्रांग, एल्ड्रिन और कॉलिंस गए थे कहाँ? चंद्रमा पर आपको 1969 ईस्वी में। और अमेरिका जो है पहली बार चंद्रमा पर झंडा फहराया था। कौन? अमेरिका। और दूसरा देश हो गया चीन। और चीन ने आपको एस्टेरॉयड यानी क्षुद्र ग्रह पर भी एक रोबोट भेजा है। क्या करने के लिए? खनन करने के लिए। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि किस देश की नौसेना ने सबसे बड़ा तटीय रक्षा शिविर 21 का शुरू किया है। तो ये 2 बरस पर भारत की जो तटीय रेखा है यानी तटीय क्षेत्र जो है उसके सुरक्षा को लेकर इसके आसपास में नौसेना
नौसेना क्या क्या होता है, अभ्यास होता है काकर सुरक्षा के लेकर। तो भारत की जो तटीय राज्य है और इसकी तटीय सीमा की लंबाई 16.5 किलोमीटर है। 5 किलोमीटर की तटीय सीमा की लंबाई है। इसमें आपको आपको टोटल 9 समुद्र तटीय राज्य है। इसी की सुरक्षा को लेकर यह प्रत्येक 2 वर्ष पर ये आयोजन किया जाता है न हमारी नौसेना के द्वारा। तो हमारे तटीय राज्यों की संख्या जो है वो 5, इधर वाले को पश्चिमी तट कहते हैं, इधर वाले को पूर्वी तट कहते हैं, यानी गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल, और इधर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। तो इसी के आसपास के तटीय सुरक्षा के लिए ये किया जाता है। इसको याद रखेंगे और साथ ही याद रखेंगे पूर्वी घाट में 4 राज्य और 5, टोटल 9 राज्य है जो समुद्री तटीय राज्य है। और इधर है आपको अरब सागर और इधर है बंगाल की खाड़ी। और याद रखेंगे कर्नाटक, केरल और लक्षद्वीप में ही सागर कवच अभ्यास किया गया था, खासकर तटरक्षक बल और नौसेना के बीच ये किया गया था, के बीच एक किया गया था। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि पब्लिक हेल्थ टेस्टिंग पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है। तो पब्लिक हेल्थ टेस्टिंग पुरस्कार दिया गया है आपको डॉक्टर विनय भारद्वाज को। ये हिमाचल प्रदेश के हैं डॉक्टर विनय भारद्वाज, इन्हीं को ये पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। जबकि जी सतीश रेड्डी है जो डीआरडीओ के प्रमुख हैं, और बीके यादव को इंजीनियरिंग अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया था रेलवे में, आपको रेलवे में सुधार करने के लिए। अगला प्रश्न है कि उड़ान योजना के तहत कर्नाटक के किस शहर में हवाई उड़ान सेवा की शुरुआत किया गया है। तो कुलबर्गी जो है यहीं पर यह शुरुआत किया गया उड़ान योजना। डायरेक्टर पूछता है उड़ान योजना का संबंध किससे है, तो आपको हवाई जहाज पोर्ट जो बनता है उससे संबंधित है। और कुलबर्गी कहाँ है, कर्नाटक में है, जो सोने के खान के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। और कर्नाटक की राजधानी बंगलोर है, जहां से आरओ ट्रेन की सेवा शुरुआत किया गया था। और कर्नाटक से याद रखेंगे, कर्नाटक के जो आपके सीएम है बीएस येदियुरप्पा, और यहीं पर पानी और मिट्टी की क्वालिटी को जांच करने के लिए कृषि संजीवनी वैन लैब की क्या हुआ था, उद्घाटन अभी हाल ही में किया गया। और भारत का पहला खिलौना विनिर्माण क्लस्टर उद्योग की स्थापना कहाँ किया जाएगा, तो कर्नाटक में ही किया जाएगा। बेलगांव से याद रखें, बेलगांव में पहली बार महात्मा गांधी ने कांग्रेस की अध्यक्षता किया, और बेलगांव से ही आपको सुरेश अंगड़ी जो थे रेल राज्य मंत्री थे, जिनकी मृत्यु कोरोना के कारण हो गया था। यानी कोरोना के कारण मरने वाला केंद्रीय मंत्री सुरेश अंगड़ी थे, जो बेलगांव के ही थे। अगला प्रश्न है 91वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2021 का आयोजन गोवा में किया जाएगा। कहां किया जाएगा, गोवा में किया जाएगा। और इसमें किस देश को कंट्री इन फोकस घोषित किया गया है, तो कंट्री इन फोकस घोषित किया गया है बांग्लादेश को। और यहाँ की प्रधानमंत्री शेख हसीना है, और यहाँ के बांग्लादेश के आपको जनक शेख मुजीबुर रहमान जो है उनकी 100वीं शताब्दी वर्ष मनाई जा रही है, यानी शताब्दी वर्ष उनकी मनाई जा रही है, जिनका जन्म हुआ था आपको 17 मार्च 1920 में इनका जन्म हुआ था। तो इनका शताब्दी जन्मदिन मनाया जा रहा है। इसी के अवसर पर भारत और बांग्लादेश के बीच मैत्री साइकिल रैली के भी शुरुआत हुआ था, जो पिछले क्लासों में हमने चर्चा किया था, उसका प्रश्न आगे आएगा। तो इसी के लेके बांग्लादेश को फोकस इन कंट्री के रूप में शामिल किया गया, और ये कहां पर होगा, तो गोवा में होगा। सूरीनाम से याद रखेंगे, सूरीनाम के जो हमारे राष्ट्रपति है चंद्रिका प्रसाद संतोखी जी, वो आपके गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि होंगे। और प्रवासी सम्मेलन जो मनाया गया 9 जनवरी को, उसमें भी मुख्य अतिथि कौन थे, सूरीनाम के राष्ट्रपति ही थे। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। किसे कोविड-19 वैक्सीन के प्रशासन के लिए गठित अधिकार प्राप्त समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, तो आर.एस. शर्मा को नियुक्त किया गया है। यानी कोविड वैक्सीन का जो वैक्सीनेशन प्रक्रिया जो शुरू हो रही है 16 जनवरी से, वो उसके लिए कमेटी बनाई गई है। उस कमेटी के अध्यक्ष हैं आर.एस. शर्मा। कौन है, आर.एस. शर्मा इसका अध्यक्ष है। जबकि वर्तमान भारत के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन है। सुनील अरोड़ा भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त है, और सुनील शर्मा जो है रेलवे के चेयरमैन एवं सीईओ हैं। अगला प्रश्न है, अब रिवीजन करते हैं जो पिछले क्लासों में हो चुका है। पहला प्रश्न है कि भारत ने गणतंत्र दिवस के परेड में मुख्य अतिथि बोरिस जॉनसन कहां के, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री है, और वहां कोरोना के नया स्ट्रेन मिल जाने के कारण बोरिस जॉनसन इस साल भारत के गणतंत्र दिवस के अवसर पर नहीं आ रहे हैं। उनके स्थान पर चंद्रिका प्रसाद संतोखी को आमंत्रित किया गया, ये आ रहे हैं। और भारत में गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि होंगे चंद्रिका प्रसाद संतोखी, जो सूरीनाम के हैं। सूरीनाम के क्या है, राष्ट्रपति हैं, जो साउथ
अमेरिका का एक छोटा सा देश है। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में किस शहर में लगातार बढ़ते प्रदूषण के कारण वहां के नगर निगम ने थैला बैंक की शुरुआत किया, यानी प्लास्टिक के स्थान पर थैला देने का काम करेगा। वो थैला बैंक की शुरुआत कहां किया गया? लखनऊ से। लखनऊ से याद रखेंगे, लखनऊ में हाल ही में किसान कल्याण मिशन की शुरुआत किया गया था किसानों की आय को दुगुनी करने के लिए। इंदौर से याद रखेंगे, इंदौर भारत का सबसे स्वच्छ शहर है और यहीं पर प्लास्टिक प्रीमियर लीग का आयोजन किया गया। और सूरत में पहली बार प्रवासी सेल की स्थापना किया गया, यानी माइग्रेट वर्कर सेल की स्थापना किया गया। जो प्रवासी वहां काम करने जाता है तो उसके डाटाबेस को तैयार रखा जाए, ये सूरत नगर निगम ने शुरू किया है। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने बिंदुसार सफाई परियोजना शुरू किया खासकर स्वच्छता के लेकर? ये शुरू किया है उड़ीसा ने। कौन शुरू किया है? तो उड़ीसा राज्य ने ये शुरू किया। उड़ीसा से कई प्रश्न बनता है, मुंह विद्युत पोर्टल हो, आपको फायर पार्क बनाने की बात हो, यहाँ पर बलराम योजना, कलिया योजना, यहाँ गरिमा योजना, स्वास्थ्य कर्मियों के लिए कौन सी योजना है? गरिमा योजना की यहाँ पे शुरुआत किया गया था। और साथ में याद रखेंगे, यहाँ के सीएम जो है नवीन पटनायक और गणेशी लाल यहाँ के गवर्नर है। कहाँ के? आपको उड़ीसा के। और यहीं में 2020 में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन किया गया था। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न है कि जनवरी 2021 में किस भारतीय अर्धसैनिक बल द्वारा मैत्री साइकिल रैली का आयोजन किया गया? तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, जिसकी स्थापना 1965 ईस्वी में हुआ था। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और राकेश अस्थाना इसका महानिदेशक है। तो ये आपको 10 जनवरी से शुरू होगा और 17 मार्च तक चलेगा, क्योंकि 17 मार्च को बांग्लादेश के हमारे फादर कहे जाने वाले, यहाँ बंगबंधु के नाम से जानते हैं, शेख मुजीबुर रहमान, उनका शताब्दी जन्म दिवस मनाया जाएगा 17 मार्च को। और भारत और खासकर बांग्लादेश में अपने मित्रता को और आगे बढ़ाने के लिए उनके सम्मान में इस साइकिल रैली की आयोजन किया गया, जो आपको पूरे पश्चिम बंगाल से लेके पूरे जितने भी राज्य से होके सटा हुआ है, वो सारे राज्यों से होके गुजरेगा साइकिल रैली। और अंतिम में जाके मिजोरम तक ये साइकिल रैली चलेगी। ये 10 मार्च से शुरू होगा और 17 मार्च तक ये जाएगा। तो आप यहां से देख सकते हैं, ये है आपका बांग्लादेश और यहाँ है आपको 24 परगना जिला से होते हुए पूरे ये रैली निकलेगा और कहां तक जाएगा? मिजोरम तक जाएगा। याद रखेंगे, त्रिपुरा जो दिख रहे हैं, त्रिपुरा जो है बांग्लादेश से तीनों ओर से घिरा हुआ राज्य कौन है? त्रिपुरा है। और भारत और नेपाल में संबंध को और आगे बढ़ाने के लिए कंट्री इन फोकस के रूप में भी इसे शामिल किया गया है। 51 अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव जो भारत में मनाया जा रहा है, गोवा में मनाया जाएगा, उसमें इसे शामिल किया गया। और यहाँ के प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश ने भारत को कोविड-19 के राहत प्रयासों के लिए आपको 2113 करोड़ रुपया की ऋण देने की घोषणा किया है? तो ये छोटा सा जो है आपको देख रहे हैं, जापान एशिया का देश है और इसकी राजधानी टोक्यो है और यही देने की घोषणा किया है। तो कौन सा देश है? जापान। और एसी हुडा यहाँ के क्या है? आपको प्रधानमंत्री है। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन है और फ्रांस के इमैनुअल मैक्रोन है और रूस के व्लादिमीर पुतिन है। अगला प्रश्न है, पर्यावरण प्रौद्योगिकी श्रेणी में प्रवासी भारतीय सम्मान 2021 किसे दिया गया? तो यह सम्मान 9 जनवरी 2021 को दिया गया था आपको अरविंद पोखाना को। किसको दिया गया? अरविंद पोखाना को। और प्रवासी दिवस के अवसर पर चंद्रिका प्रसाद संतोखी जो थे वो मुख्य अतिथि थे, जो सूरीनाम के राष्ट्रपति हैं। अगला प्रश्न है, पीपी मॉडल यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के तहत देश का पहला एथेनॉल संयंत्र कहां स्थापित किया जा रहा है? तो ये छत्तीसगढ़ में स्थापित किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में एथेनॉल में, ये जैव ईंधन है। क्या है? एक प्रकार का जैव ईंधन है जिसकी प्राप्ति गन्ना और चुकंदर से की जाएगी। गुजरात में लिथियम रिफाइनरी केंद्र स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय जो यूके का कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के साथ अपने शिक्षकों की अंग्रेजी भाषा की दक्षता को सुधार करने के लिए आपको समझौता किया है? तो आंध्र प्रदेश समझौता किया है। तो आंध्र प्रदेश के सीएम जगनमोहन रेड्डी हैं और इन्हीं के द्वारा यह समझौता किया गया और इसकी विधानसभा से 3 राजधानी का प्रस्ताव पारित किया गया है, विशाखापट्टनम, कर्नूल और अमरावती। और आंध्र प्रदेश जो भाषा के आधार पर गठित देश का पहला राज्य था और इससे अलग तेलंगाना राज्य का गठन हो गया 2 जून 2014 को। हाल ही में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साइंटिस्ट पुरस्कार किसे दिया गया है? तो अमित केसवानी को दिया गया है। डॉक्टर अमित केसवानी को यह पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बीके यादव को इंजीनियरिंग अवार्ड दिया गया। के सिवन जो है इसरो के प्रमुख है और हेमंत कुमार पांडे को डीआरडीओ का सर्वश्रेष्ठ साइंटिस्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।
तो इस तरह कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स था और इसका रिवीजन करवाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।